मार्केट ऊपर जा रहे हैं, वोलेटिलिटी नीचे आ रही है। जब मार्केट बुलिश होते हैं तो विक्स है वो नीचे आती है, और जब विक्स कम होती है उस टाइम पे आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। ये सब बातें आपने जरूर सुनी होंगी। लेकिन ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? लेट्स से मार्केट 18,000 पे ट्रेड कर रहा है और वहां का आप एक कॉल ऑप्शन बाय करते हो। तो जब आप एक कॉल ऑप्शन को बाय करते हो तो आप मार्केट को लेके बुलिश हो। अब ठीक है, आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा। यहां तक बात समझ आती है। लेकिन लेट्स से मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, मार्केट जहां पे है वहीं पे खड़ा रहता है 1 महीने के बाद भी, तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस? आइडियली आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक कॉल ऑप्शन को बाय करके बैठे हो तो यहाँ पे आपको लॉस होगा, और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ऑप्शन बाइंग का। और ये लॉस आपको क्यों हो रहा है? क्योंकि थीटा डिके हो रहा है। हर एक पासिंग डे के साथ आपके ऑप्शन प्रीमियम है, उसमें टाइम वैल्यू है वो टूट रही है, थीटा डिके हो रहा है, और ये थीटा डिके है, ये आपका लॉस है। तो यहाँ पे अगर आपका व्यू सही होता है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपका व्यू गलत होता है तो आपको लॉस होगा। लेकिन जहां पे मार्केट खड़ा है वहीं पे मार्केट खड़ा रह जाता है, आपका व्यू ना सही होता है ना गलत होता है, तो भी आपको लॉस होगा। तो थीटा डिके है, ये नंबर 1 किलर है एक ऑप्शन। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ऑप्शन बाइंग किस तरह से कर सकते हो बिना थीटा डिके के। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज मैं आपके साथ एक टेक्निक शेयर करने वाला हूं जिसमें आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो बिना थीटा डिके के। यहाँ पे आपका थीटा डिके है वो बिल्कुल 0 होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ऑप्शन प्रीमियम और मार्जिन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, ऑप्शन प्रीमियम वो होता है जो हम ऑप्शन बाइंग के लिए पे करते हैं, और मार्जिन वो अमाउंट होती है जो ब्लॉक होती है जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं। और साथ ही ऑप्शन प्रीमियम जो हम पे करते हैं ये सिर्फ कैश में पे कर सकते हैं, जबकि मार्जिन जो हम पे करते हैं वो कोलेटरल भी हो सकता है। तो जिन्होंने भी ये जवाब दिया है वो बिल्कुल ठीक है। और अब आज का सवाल, और आज का सवाल आपके लिए ये है कि जैसे जैसे हम एक्सपायरेशन को अप्रोच करते हैं, जैसे जैसे एक्सपायरी डेट है वो पास में आती है, तो वेगा सेंसिटिविटी है ऑप्शन की वो ऊपर जाती है या नीचे जाती है। मैं सवाल को फिर से रिपीट कर देता हूं। जब हम एक्सपायरेशन को अप्रोच करते हैं तो ऑप्शंस की जो वेगा सेंसिटिविटी है, हेलो एवरीवन, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो सिर्फ 8200 रुपीज का है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड है। लेकिन असल में ये प्रॉफिट आपका ये अनडिफाइंड नहीं है। जब आपको 8000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा, जितना आपका मैक्सिमम लॉस है इतना जब आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, उस टाइम पे आप इस ट्रेड में कंटिन्यू करोगे, इस चीज के चांसेस बहुत कम होंगे। तो इस वजह से जो पे ऑफ चार्ट है वो डिसीविंग होता है, और जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो ये गलती करते हैं। वहीं पे अगर मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करूं तो यहाँ पे देखिए आपको एज क्या मिल रही है। आपका जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल कम है, 6300 रुपीज का आपका प्रॉफिट है। लेकिन ये कम किससे है? जब आप कंपेयर कर रहे हो अनडिफाइंड प्रॉफिट से, ये हमेशा कम होगा। अनडिफाइंड प्रॉफिट से कोई भी प्रॉफिट है वो कम होगा, चाहे वो 10,000 का हो चाहे 20,000 का हो। लेकिन आप एक बात को समझिए, ये जो आपको 6300 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, इसके आपके होने के चांसेस कितने हैं, और वो जो आपका अनडिफाइंड प्रॉफिट था उसके होने के चांसेस कितने हैं। जो अनडिफाइंड प्रॉफिट है उसके होने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं, जबकि ये आपको प्रॉफिट होगा इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दूसरी बात, ये जो आपको लॉस दिखाई दे रहा है, जो अनडिफाइंड लॉस आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको आप देखिए। पहली बात तो ये कि ये आपको आना कहां से शुरू हो रहा है। नीचे की तरफ आपका ब्रेक इवन देखिए 17,875, मतलब मार्केट जहां पे ट्रेड कर रहा है इससे 200 पॉइंट नीचे जाके और आपका ब्रेक इवन है। जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे थे तो आपका ब्रेक इवन कहां पे था? जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है इससे अगर मार्केट 300 पॉइंट ऊपर जाता है तब आपका प्रॉफिट आना शुरू होगा ऑप्शन बाइंग में। लेकिन इस स्ट्रेटजी में क्या होगा? जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है इससे ऊपर गया मार्केट तो आपको प्रॉफिट होगा, जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है यहीं पे रह गया तो भी आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आपका व्यू गलत हो जाता है और मार्केट 200 पॉइंट नीचे जाता है, उसके बाद आपका लॉस आना शुरू होगा। तो इन दोनों चीजों को आप कंपेयर कीजिए और फिर आपको वो एज समझ में आएगी। और ये एज क्या है? जब आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो अगर आपका व्यू गलत होता है तो आपको लॉस हो रहा है, अगर आपका व्यू सही होता है तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट 300 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपका व्यू तो सही हो रहा है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे अगर आपका व्यू सही भी हो रहा है तो भी श्योरिटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, वहां पे भी आपको लॉस हो सकता है। और जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है अगर यहीं पे रह जाता है, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है और जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है अगर यहीं पे रह जाता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, तो भी आपको लॉस होगा थीटा डिके की वजह से। लेकिन जब आप एक सिंथेटिक लॉन्ग कॉल को ट्रेड करते हो तो अगर मार्केट जहां पे है वहीं पे रह जाता है तो आपको लॉस नहीं होगा, ऑन द कॉन्ट्रेरी आपको प्रॉफिट होगा। और थीटा डिके जो ऑप्शन बाइंग में आपके अगेंस्ट वर्क कर रहा था वो यहाँ पे आपके फेवर में वर्क करेगा अगर मार्केट यहीं पे एक्सपायर हो जाता है। देखिए, फ्यूचर आपने बाय किया है, फ्यूचर में थीटा डिके नाम की कोई चीज नहीं होती है।
फ्यूचर में जो आपका प्रॉफिट होता है वो प्योरली बेस्ड होता है मूवमेंट के ऊपर। अगर मूवमेंट होती है, मार्केट आपके फेवर में जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो आपको लॉस होगा। और मार्केट अगर कहीं भी नहीं जाता है तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपकी थीटा डी की नाम की कोई चीज नहीं है। एक महीने के बाद भी फ्यूचर अगर उसी लेवल पे खड़ा है जहां पे आपने बाय किया था तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। लेकिन अगर आप एक कॉल ऑप्शन को बाय करते हो और एक महीने के बाद मार्केट वहीं पे खड़ा है जहां पे मंथ के शुरू में खड़ा था, तो आपने जो ऑप्शन बाइंग के लिए प्रीमियम पे किया है वो सारा आपका लॉस हो जाएगा। तो वही चीज आप यहाँ पे देखिए, आपने फ्यूचर को बाय किया है, अब मार्केट क्योंकि कहीं पे गया ही नहीं, लेट से एक महीने के बाद भी मार्केट यहीं पे खड़ा है, तो फ्यूचर में आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। और दूसरी बात, आपने कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है। अब 18,000 का कॉल ऑप्शन आपने सेल कर रखा है, मार्केट कहीं पे गया ही नहीं, 18,000 पे एक्सपायर हो गया, तो जो आपने प्रीमियम रिसीव किया है ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो मार्केट अगर कहीं भी नहीं जा रहा है तो ये जो प्रीमियम आपने रिसीव किया है ये आपका प्रॉफिट हो रहा है। वहीं पे अगर आप ऑप्शन बाय करके प्ले करते हो और मार्केट जहां पे है यहीं पे रह जाता है, तो आपने जो प्रीमियम पे किया है ये आपका लॉस हो रहा है। तो इसी वजह से चाहे विक्स कम हो, वहां पे भी आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बाइंग की जगह आपको क्या करना है, आप सिंथेटिक वे में ऑप्शन बाइंग कीजिए। सिंथेटिक वे में ऑप्शन बाय करने का क्या मतलब हो गया, ये मैंने एक प्लेन वनीला ऑप्शन बाय किया है, इट इज ए प्लेन वनीला लॉन्ग कॉल, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया एक सिंथेटिक लॉन्ग कॉल में। तो वो मैंने कैसे किया है, एक फ्यूचर को बाय कर लिया है और एक एट द मनी के कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया है। और यहाँ पे बेनिफिट मुझे क्या मिल रहा है, थीटा डीके है वो मेरा बिल्कुल जीरो हो गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी थीटा डीके है वो मेरे फेवर में काम कर रहा है। ऑप्शन बाइंग में जहां पे मुझे थीटा डीके की वजह से लॉस हो रहा था, यहाँ पे अगर मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आती है तो मुझे प्रॉफिट होगा। और दूसरा क्या है, जब मैं ऑप्शन बाय कर रहा था प्लेन वनीला, वहां पे मार्केट मेरे फेवर में जा रहा था तो भी कोई श्योरिटी नहीं थी कि मुझे प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि मेरा ब्रेक इवन था वो करंट मार्केट से 250 पॉइंट ऊपर था, लेकिन यहाँ पे मेरा जो ब्रेक इवन है वो करंट मार्केट प्राइस से 200 पॉइंट नीचे मैंने रखा है। मैंने मार्केट को मेरे अगेंस्ट जाने के लिए स्पेस दी है। मतलब अगर मेरा व्यू गलत हो जाता है तो भी चांसेस है कि मुझे प्रॉफिट हो सकता है। अगर मेरा व्यू सही होता है तब तो मुझे प्रॉफिट होगा ही, लेकिन अगर मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। और अगर मेरा व्यू स्लाइटली गलत भी हो जाता है तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। वहीं पे ऑप्शन बाइंग में अगर मेरा व्यू गलत हो रहा है तो मुझे लॉस होगा ही, अगर मेरा व्यू सही भी हो रहा है तो भी कोई गारंटी नहीं है कि मुझे प्रॉफिट होगा। वहीं पे अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता है वो एक केस है जहां पे मुझे प्रॉफिट हो सकता है। तो इस वजह से मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप प्लेन वनीला ऑप्शन बाइंग मत कीजिए, भले ही मार्केट में विक्स है वो कम क्यों ना हो। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना हो तो सिंथेटिक वे में कीजिए, जो कि मैंने आपको दिखाया है। तो चलिए, इस तरह से आपको एक स्मार्ट ट्रेडर बनके और ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये नहीं कि आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा और आप कॉल ऑप्शन लेके बैठ गए। ये एक एवरेज ट्रेडर करता है, लेकिन आपको इस तरह से ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन बाय भी कर रहे हो तो इस तरह से आप कीजिए कि थीटा डीके है वो आपके अगेंस्ट वर्क ना करे। और ये आप किस तरह से कर सकते हो वो मैंने आपको दिखाया। आप सिंथेटिक वे में ऑप्शन बाय कर सकते हो। तो चलिए, अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।